करते हैं हिट एंड रन कानून की। इस पर सहमति बन गई है, यह बड़ी जानकारी है। ट्रांसपोर्टर्स और सरकार के बीच यह सहमति बनी। सरकार ने कहा कि अभी लागू नहीं होगा कानून। ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील सरकार की ओर से की गई। तो हिट एंड रन कानून पर सहमति बन गई है। सरकार ने कहा कि अभी यह कानून लागू नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स और ये ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं, वो हड़ताल वापस लें, यह अपील सरकार की ओर से की गई। तो ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है। हिट एंड रन कानून पर जमकर बवाल हुआ है। कल जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और उसके बाद फिर सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला यह लिया गया और गृह सचिव ने यह भरोसा दिया कि फिलहाल यह कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अभी कानून लागू नहीं होगा। ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील भी उनकी ओर से की गई है। और हमारे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तुषार हमारे साथ मौजूद हैं, स्वर्णजीत हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी लोगों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी भी दे देते हैं। हिट एंड रन कानून को लेकर अभी तक क्या बातचीत हुई है, सहमति यहां पर बन गई है। हड़ताल का असर कहां सबसे ज्यादा रहा? पेट्रोल पंप पर तेल की किल्लत सबसे ज्यादा यहां पर रही है और अच्छी खासी तादाद में लोग इकट्ठा नजर आए। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें नजर आई हैं जो हड़ताल हुई है उसको लेकर, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के ट्रक थे वो नहीं पहुंचे। फल और सब्जियों के दामों पर असर पड़ा यहां पर, क्योंकि फल और सब्जियों से भरे ट्रक नहीं पहुंचे। इसके अलावा दोगुने हो गए फल और सब्जियों के भाव। वजह यही है क्योंकि हड़ताल पर थे ट्रक ड्राइवर्स और ट्रक जहां तहां मौजूद रहे, लेकिन वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचने चाहिए थे। कई घंटे की देरी से दूध पहुंच रहा था, परेशानी अचानक भारी हो गई थी। दूध लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें नजर आई, भीड़ नजर आई है, क्योंकि दूध नहीं पहुंच रहा है। जरूरी सामान के दाम पर असर पड़ना शुरू हो चुका है, दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। बस न चलने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। टैक्सी ऑटो में दोगुना किराया देने पड़ रहा है या फिर निजी वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ट्रेन से सफर करने के लिए यात्री मजबूर हैं, यानी कि ट्रेन पर भी ज्यादा दबाव बढ़ा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से ठप हुआ है इस हड़ताल के चलते। यही वजह है कि इतना बड़ा फैसला यहां पर सरकार की ओर से लिया गया, फिर उसको रोका गया है, उस कानून को, उस पर सहमति बनी है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हुआ है। तो हिट एंड रन कानून पर सहमति बनी, ट्रांसपोर्टर्स और सरकार के बीच में सहमति बनी। सरकार ने कहा कि अभी लागू नहीं होगा कानून और यही वजह है कि यह कहते हुए यह अपील की गई ट्रक ड्राइवरों से कि हड़ताल वापस ली जाए। तो हमारे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये देखिए, अब मनोहर हमारे साथ मौजूद है, स्वर्णजीत हमारे साथ मौजूद है, तुषार हमारे साथ मौजूद है। तुषार, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से यहां पर अपील तो कर दी गई है सरकार की ओर से, लेकिन क्या अपील का असर वहां पर दिख रहा है? क्या हड़ताल वापस ले ली है? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने अपील जरूर कर दी है, लेकिन अभी तक ट्रक और जो बस के ड्राइवर हैं उनका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है कि वो हड़ताल खत्म करेंगे। लेकिन स्थिति सामान्य होती हुई दिख रही है। ट्रक और बस के ड्राइवर सड़कों पर बस चलाते हुए दिख रहे हैं। मैं इस वक्त जिस सड़क पर मौजूद हूं, आप यहां पर भी देख सकते हैं, तमाम बसें हमारे पीछे से गुजर रही हैं। जो रोडवेज की बसें हैं वो जा रही हैं। पहले कल तक अगर बात करें तो देखिए, ये बसें कल रुक चुकी थी, कल ये चल नहीं रही थी। हमने भी कल इसकी रिपोर्ट भेजी थी, आपने दिखाया भी था कि किस तरह से बसों के जो पहिए थे वो थम गए थे, यात्री कितना परेशान थे। लेकिन आज जो है स्थिति सामान्य हो चुकी है लगभग। हालांकि अभी तक ट्रक एसोसिएशन और ड्राइवर एसोसिएशन का कोई ऑफिशियल बयान सामने जरूर नहीं आया है, लेकिन स्थिति सामान्य है। जो रोज की तरह जो बसें थी वो सड़कों पे दौड़ रही हैं, ट्रकें जो हैं वो सड़कों पे चल रही हैं। हो सकता है क्योंकि देर रात में ये फैसला हुआ है, देर रात में ये आश्वासन मिला है, तो कुछ देर बाद ड्राइवरों का भी ठीक है तुषार, मैं आपके पास आता हूँ। खत्म कर रहे हैं और भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। मनोहर, आप जहां पर मौजूद है वहां पर अभी भी जो ट्रक हैं वो खड़े हैं, यानी कि क्या अभी तक हड़ताल वापस नहीं ली गई है, अपील कर दी गई है बावजूद इसके? बिल्कुल, देखिए, मैं अभी जयपुर में खड़ा हूँ। जयपुर में जो ट्रक एसोसिएशन है, तमाम जो ट्रक, बस और डंपर, तमाम जो टैक्सी यूनियन है, तमाम लोगों ने एक आपस में चर्चा करी और चर्चा के बाद में ये ऐलान किया है कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो 5 तारीख को, मतलब 4 तारीख की रात को 12 बजे के बाद में चक्का जाम कर देंगे पूरे प्रदेश में। किसी भी तरीके से कोई साधन नहीं चलेगा। कुल मिलाकर अभी तक की ये जानकारी मिल पा रही है। और दूसरी, कल इस बात को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी बैठक करी और
समीक्षा बैठक करी है कि अगर ऐसा होता है तो किस तरीके से स्थिति को है कंट्रोल किया जाए और आम जनजीवन जो प्रभावित नहीं हो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। फिलहाल मैं ट्रक के जो इस पूरा इलाके में खड़ा हूँ, देखिए लंबे ट्रक, बड़े जाम हैं, बसें भी यहाँ पर रुकी हुई है। आज हम भी कह रहे हैं कि आज बसें चलेगी, लेकिन उनकी वार्ता हो गई तो। और कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद है, ट्रक चालक भी है और दूसरे ट्रक के मालिक भी है, तो उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, आपकी क्या मांग है? क्या हड़ताल खत्म कर दी गई है, मान ली गई है? हड़ताल खत्म करे मोदी जी से, अमित शाह जी से मेरा निवेदन है कि ये कानून लागू नहीं करा जाए। इस कानून में बहुत समस्या है। कहाँ से लाएगा 10 लाख रुपए ड्राइवर कन 10 लाख रुपए तो गाड़ी बना के चलाता ना ड्राइवर। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सहमति बन चुकी है, सबको कहा गया है कि ये लागू नहीं होगा जब तक आपसे बातचीत नहीं हो जाए। लागू नहीं होगा तो चाहिए, सही है। सरकार हड़ताल खत्म कर दी गई है या हड़ताल जारी है? हड़ताल तो चालू ही रहेगी जब तक सरकार से निवेदन नहीं। हम इसमें सहमत नहीं सर। मजदूर आदमी में एक ड्राइवर है, चालक है, वो चला रहा है गाड़ी घोड़ा, उनके पास शाम सुबह का आटा नहीं, बच्चों को पालन कर रहा है वो, और 10 लाख रुपए कहाँ जाएगा? 7 साल की जेल जाएगा वो। पैसे कहाँ से लेकर आएगा? पैसे का कौन धनी होगा? मान लो मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर, मेरे घर में चलो मैं 7 लाख रुपए तो मैं कर्जा करके लाके उसको पूरा कर दूंगा और मैं जेल में चले जाऊँ। मेरे बच्चों को कौन पालेगा? मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन मैं 7 लाख रुपए 10 साल की जेल भुगतूंगा तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा? जब मेरे पे कोई ड्राइवर ऐसा कर चलो अपनी जमीन बेच के नहीं दे दे और किसी पे जमीन नहीं हो तो वो कहाँ से दे देगा? ये लिए कानून हमारे लिए। देखिए, तमाम लोगों की चिंताएं हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो है उनका एक मजदूरी करने वाले लोग हैं और ज़्यादा उनकी तनख्वाह नहीं होती है। इस वजह से अगर कोई घटना होती है तो उसमें जो परिवार है वो प्रभावित होकर उस परिवार की देखरेख कौन करेगा? जिस तरीके से कानून बना है उस कानून को सख्ती से लागू करने अब लौटता हूं मैं मनोहर आपके पास, तो स्वरजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। स्वरजीत, वहां पर क्या हालात हैं? ये बात क्या पहुंची है, ये अपील पहुंची है सरकार की क्या ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन के पास कि हड़ताल को वापस लिया जाए, फिलहाल कानून नहीं लाया जा रहा है? देखिए अभी हम इस समय मौजूद हैं, पंजाब की मैं बात करूं, डेराबस्सी में मौजूद हैं और यहां पर हम यूनियन में खड़े हैं। आप ये देखेंगे कैमरा एक बार हम घुमाकर आपको दिखाएंगे तो देखिए यहां सैकड़ों की संख्या में यहां गाड़ियां जो हैं, ड्राइवर चाबियां अपनी गाड़ी के मालिक को देकर जा चुके हैं। वो डर चुके हैं कि अगर हम गाड़ी चलाते हैं और जो कानून लागू होने वाला है उस कानून के चलते हम कहां से पैसा लाएंगे अगर हिट एंड रन केस में हम फंसते हैं। और अब आप ये देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ गाड़ी चालक भी खड़े हैं। तो क्या लगता है, हड़ताल अभी खत्म कर दी है, आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति जो ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो जैसे ही आदेश देंगे उसके हिसाब के, अगर बढ़ानी होगी तो बढ़ाएंगे, अगर खत्म करनी हो तो ऊपर जैसे ही देश आएगा। तो सरकार ने तो कहा है कि अभी कानून लागू नहीं हुआ, तो कानून लागू नहीं हुआ तो क्या हड़ताल, अब ये जो ट्रक खड़े हैं अब सड़क पर चलने शुरू होंगे? वो तो हम ऑल इंडिया जो प्रदेश प्रधान है उनका जैसे ही हुक्म आएगा उस हिसाब से हम चलेंगे। तो अभितोष, अभी जो स्थिति है अभी किसी को क्लियर नहीं है। अभी हड़ताल कुल मिलाकर खत्म नहीं हुई है क्योंकि पूरा मैसेज यहां पर सरकार की ओर से जो दिया गया वो पहुंचा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो बता दें कि ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है, लेकिन अभी भी हड़ताल का सिलसिला कई जगहों पर जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए इंडिया डेली लाइव, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी।